नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आप सभी को गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे कि क्या आप इस बाजार में सच में पैसा कमाने आए हो या मजाक करने आए हो या अपने ब्रोकर्स को अमीर बनाने आए हो या फिर कुछ और करने आए हो। आज आपको ये डिसीजन खुद से, आज आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करोगे, जितने भी लोग देख रहे हो वो लोग कमेंट करो कि आप करने क्या आए हो, यहाँ पर पैसा कमाने आए हो या मजाक करने आए हो। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि आज मैं खाली टाइम था तो मैं मेल चेक कर रहा था। 95% क्वेरीज पता है कैसे थी? ऐसे फेक स्टॉक्स पे। फेक स्टॉक मैं किसको कहता हूँ? जो न्यूज़ पे चलते हैं, ठीक है, जो न्यूज़ पे चलते हैं, जिनमें कोई ट्रिगर्स आया होता है। और इनको मैं फेक स्टॉक इसलिए करता हूँ क्योंकि वहाँ पर होता है ना कि मृग तृष्णा जैसी हाल होती है कि दिखाई आपको देगा है पानी, लेकिन वहाँ पर रेत ही रहती है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। और यही होता है। 95% सवाल यही आए हैं फेक स्टॉक्स को लेकर के कि कुछ हो रहा है, हमको लेना चाहिए, या मैं फंसा हूँ, या ऐसा है या वैसा है, कुछ ऐसी कहानी। मैं वही आपको समझाने के लिए आज वीडियो में हाजिर हूँ। जिनको अच्छे से समझना है वो आगे बढ़ें, बाकी लोग डिसलाइक करें या लाइक करके वीडियो जा सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, समझिएगा, जब भी किसी स्टॉक में, कोई भी स्टॉक होगा, उसमें अगर न्यूज़ आती है तो क्या होगा? किसी के पास वो स्टॉक पहले से होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टॉक तो आ नहीं जाएगा। मान लेता हूँ कि मेरे पास 100 स्टॉक है, अभी उसमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई। अब मैंने देखा कि चलो यार पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, मेरे पास 100 स्टॉक्स हैं, और मान लेता हूँ कि सिर्फ मेरे ही पास वो स्टॉक्स हैं। अब कोई बंदा आएगा, कहेगा हमको 101 में चाहिए, कोई 105 में मांगेगा, कोई 110 में मांगेगा, कोई 150 में मांगेगा। ठीक, यही होती है ना, डिमांड का खेल यही होता है। मैंने कहा भैया हम 150 वाले को दे देते हैं। अब 150 वाले को हमने जैसे दिया वो स्टॉक का प्राइस कितना हो गया? 150। अभी 150 वाला कितने में मांगेगा? 150 वाले को अगर किसी को देना हो, या फिर 150 वाला 150 में क्यों लिया? क्योंकि उसको लग रहा था ये स्टॉक 200 तक जा सकता है, या फिर वो जो माल खरीदा है वो 200 रुपये लायक है, तभी वो 150 में खरीदा ना भाई। तो वो जब 200 में खरीदेगा तो वो किसको ढूंढेगा? जो 201 दे रहा हो या 200 से ज़्यादा दे रहा हो। और फिर पता चलता है कि कोई बड़ा प्लेयर आ गया जिसके पास वही बिल्कुल सेम तरीके का माल है, और वो यही स्टॉक 140 में बेचने लगा। इनकी तो लंका लग गई। अब क्या हुआ यहाँ पर? क्या हुआ? लंका जल गई इनकी। इनको डिस्काउंट मिलने लगा इन्हीं के खरीदे हुए दाम पर। अब ये क्या कहेंगे? सामने वाला बंदा बोला हम 120 में भी बेच रहे हैं, कोई एक तीसरा बंदा आ गया, एक चौथा आ गया, वो बोला 110 में ही हम बेच देंगे। तो अब ये क्या कहेंगे? भैया हमारा 150 वाला दाम घट रहा है, हम 100 में ही बेच देंगे। फिर जो और ऊपर वाले होंगे वो कहेंगे भैया हम 90 में बेच देंगे, फिर वो कहेंगे हम 80 में बेच देंगे। और ऐसे ही एक साइकिल बन जाती है। साइकिल किस चीज़ की? सर्किट, और मतलब ऊपर की सर्किट या नीचे की सर्किट। और बिल्कुल ऐसे ही डिमांड एंड सप्लाई काम करता है। अब शुरुआत में मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये मान लीजिए कि ये माल सिर्फ आपके पास है, तब तो ये काम होगा कि आप अपने हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट कर सको। नहीं तो अगर कोई और आ सकता है, कोई और आकर आपकी लंका जला सकता है, तो आप वहाँ पर सेफ नहीं खेल रहे हो। और यहाँ पर यही होता है इस बाजार में कि अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, जैसे कि मैं ग्रासिम का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। कल की डेट में इसमें पॉजिटिव न्यूज आई थी, पेंट बिजनेस में ये गए, अच्छी बात है, आ रहे हैं, 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, बहुत अच्छी बात है। अभी समझिए, ये स्टॉक कितने पे चल रहा था? 1,020-30 रुपये पर। ठीक, चलिए मान लेते हैं 1,020 रुपये पे स्टॉक चल रहा था। जिनके पास था, अब मान लेता हूँ कि इनके 500 करोड़ स्टॉक्स हैं टोटल। ठीक, एक बार के लिए मान लीजिए, और सबके सब खुश हो गए भैया। अब इनमें से सब तो ट्रेड करने आएंगे नहीं। मान लेता हूँ 100 करोड़ आ गए बाजार में और बोले कि भैया 1,020 में चल रहा है, पेंट बिजनेस में घुसे हैं, हम 1,050 में बेचेंगे। सब खुश खुश हो गए। ये लोग खुश हो गए क्योंकि इनका माल 1,050 में बिक रहा है, और क्योंकि अच्छी न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ आई है, तो जो खरीद रहा है वो समझ रहा है कि 1,050 में भी ये स्टॉक आज लेने लायक है। और ऐसे ही ट्रेडर माइंडसेट काम करता है, आगे बढ़ेगा। 1,050 में उसने क्यों लिया? मैंने पीछे समझाया था, क्योंकि उसको लग रहा है 1,060 जाएगा, और ऐसे ऐसे एक साइकिल चलती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब इन्हीं 100 करोड़ में से जो लोग यहाँ से होते हैं, सॉरी, इन 500 करोड़ में से 100 करोड़ और आ जाते हैं। कहते हैं वाह यार, हमारा रेट तो 1,000 का है और ये स्टॉक पहुँच गया 1,080 या 1,100 पहुँच गया है, चलो हम 100 करोड़ माल यहीं बेच देंगे, मार्केट रेट पे बेच देंगे। और मार्केट रेट अचानक से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट रेट का मतलब क्या है कि जितने भी बायर्स खड़े हैं सबको
आप माल सप्लाई करोगे, चाहे वो बायर 1080 में खड़ा है, 1070 में खड़ा है, 1060 में खड़ा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट प्राइस कैसे काम करती है। 1080 अभी रेट चल रहा है, कोई आ गया मार्केट ऑर्डर लगा दिया कि हमको भैया सेल करना है, और डिमांड कहाँ पर थी 1070, 1060, 1050। तो अगर ये नहीं फुलफिल कर पाया तो यहाँ तक आएगा, यहाँ ये नहीं फुलफिल कर पाया यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ऐसे ही रेट तुरंत घट जाता है। अब ये मैंने इतनी लंबी कहानी आपको क्यों बताई, इसलिए बताई क्योंकि जो बंदा यहाँ पर मान लेता हूँ कोई माल खरीदता है, कोई न्यूज़ पॉजिटिव पा जाता है, तो उसको यहाँ पर पॉजिटिविटी झलक रही होगी, वो यहाँ पर आकर सेल करना चाहेगा। लेकिन अगर वो यहाँ पर सेल कर रहा है तो कोई ना कोई यहाँ पर बाई किया होगा। अब अगर यहाँ पर जो बाई कर रहा है आप उसको पागल समझते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, बाकी इस बाजार में कोई पागल नहीं होता, हो सकता है जो पागल हो वो सबसे अच्छा काम कर रहा हो। अब जो यहाँ पर खरीदा उसको और ऊपर बेचना है तो अच्छी बात है, जो यहाँ पर खरीदेगा उसको और ऊपर बेचना है, जो यहाँ पर खरीदेगा उसको और ऊपर बेचना है। ठीक, अभी जब इतना ऊपर रेट चला जाता है तो यहाँ पर कौन खरीदता है, यहाँ पर कोई पागल खरीदता है या यहाँ पर कोई पागल खरीदता है। अब ये पागल वाली बात क्यों हो रही है, थोड़ी सी पागल की बात ज़्यादा हो गई। पागल का मतलब कौन, कि जो अपने स्टॉक की वैल्यू को ना डिफाइन कर सके, और वैल्यू हमेशा इन्वेस्टिंग में डिफाइन होती है। मैंने ये चीज़ आपको हमेशा कही हुई है कि वैल्यू हमेशा इन्वेस्टिंग में डिफाइन होती है। अगर आप कोई ट्रेड करते हो वहाँ पर आपको वैल्यू से कोई मतलब नहीं। ग्रासिम यही 1000 पे ट्रेड कर रहा है, 5000 पे जाएगा तो भी हम स्विंग ट्रेड करें या इंट्राडे करें, हमको उतने ही चांसेस हैं प्रॉफिट कमाने के जितने कि 1000 पे रहे या 500 पे रहे। इन्वेस्टिंग में बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। अगर करंट सिचुएशन में ग्रासिम 5000 पे चला जाता है, हम कहेंगे इन्वेस्टिंग के लिए ग्रासिम बहुत 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 रिस्की हो गया, लेकिन ट्रेडिंग के लिए नहीं हुआ। और आप किस माइंडसेट से आते हो, इन्वेस्टिंग के माइंडसेट से, और करते क्या हो, ग्रासिम में यहाँ बाई करते हो। तो आप एक बात समझिएगा, हिस्टोरिकल चार्ट आप देखिएगा। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं मैं वहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ या नहीं, पर इस वीडियो का मेन क्रक्स ये है कि मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई के पीछे की कहानी समझा सकूँ। जैसे एक और स्टॉक का एग्जांपल मैं ले ही लेता हूँ, आलोक इंडस्ट्रीज़। देख लीजिए होशियार कौन था, क्योंकि यहाँ पर जो आपको डिमांड दिखाई गई भाई साहब, ऐसा चार्ट आपने कभी देखा है, ज़रा बताइएगा। ये होता है ना कि राम बाण जैसा स्टॉक है। अभी समझिए कहानी, यहाँ पर हमें डिमांड दिखाई गई, बहुत तगड़ी डिमांड है। और कैश के स्टॉक में जहाँ पर सर्किट लिमिट हो, और सर्किट लिमिट बहुत छोटी 5% वाली हो, वहाँ पर बड़े आराम से ऐसी डिमांड दिखाई जा सकती है। फेक डिमांड जिसको कहते हैं, फेक डिमांड दिखाई गई और ऊपर ले जाया गया क्या, प्राइस। और नीचे आप वॉल्यूम देखिए, बहुत से लोग नए होंगे, ये वॉल्यूम देखिए, मतलब जितना वॉल्यूम यहाँ एक साथ हुआ था, मतलब इतने दिन मिल करके जितना वॉल्यूम हुआ था उतना माल यहाँ एक दिन में बेच दिया गया। आप देख रहे हो ये वॉल्यूम देख रहे हो, कौन बेचा, जो समझदार था, जो इस बाजार में कैश, कम से कम कैश स्टॉक्स को अपने दम पे चलाता है, पूरा का पूरा माल यहाँ पर बेच दिया। और यहाँ पर क्यों बेच दिया, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का हाईएस्ट ऑर्डर, आप जाकर चेक करोगे अगर हिस्ट्री, हाईएस्ट ऑर्डर बाइंग का हाईएस्ट ऑर्डर यहीं पर लगा हुआ था, और बहुत लोगों की ऐसी तैसी करके वहाँ पर रख दी गई। प्राइस को लगातार 5 से 7 दिन लोअर सर्किट में डाल दिया गया। और इससे पहले एक सिचुएशन बनी थी कि स्टॉक 2-3 दिन के लोअर सर्किट में था, फिर से रिवर्स कर गया, और यहाँ पर कोई माल पहले तो बेच नहीं पाया, उसके बाद जब 1-2 बार सर्किट खुला वहाँ पर भी ट्रांजैक्शन हुए नहीं। अब ये कहानी आपको नहीं समझ में आएगी जब तक आप इसमें घुस के नहीं देखना चाहोगे। यहाँ पर भी कोई बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि उनको लगा फिर से अपर सर्किट चालू होगा, लेकिन फिर से एक तांडव शुरू हो गया, कोई माल बेच नहीं पाया। यहाँ पर आकर रिटेल इन्वेस्टर से वापस माल छीना गया, क्योंकि उनको लग गया कि अब कहानी खत्म हो चुकी है। यहाँ पर फिर से क्या हुआ, इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पर बड़ा प्लेयर माल उठाता है, आप नीचे वॉल्यूम देख लीजिए, यहाँ पर बड़ा प्लेयर माल उठाता है, फिर से ले जाता है, फिर से वही कहानी चालू होती है, और उसके बाद एक रेंज में लाकर फंसा दिया जाता है स्टॉक को। तो यहाँ पर आपने देखा एक फेक डिमांड क्रिएट होती है, और बिल्कुल ऐसे ही फेक डिमांड कहाँ पर, एफ&ओ वाले स्टॉक्स में क्रिएट होती है, जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग के चलते स्टॉक ऊपर भाग जाता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते स्टॉक नीचे भाग जाता है। बस एक छोटी सी न्यूज़ पे पेंट बिजनेस में आए हैं, चलिए अच्छी बात है, स्टॉक को प्रीमियम मिलेगा, लेकिन अभी आ गए, बिजनेस चालू कर दिया, पेंट बेचना चालू कर दिया, जाके घर की पुताई चालू हो गई, ग्रासिम के पेंट की नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि जो ये स्टॉक प्राइस है ये अपने वापस रेंज में आएगा, हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगा। और दूसरा केस मान लेते हैं नहीं आता है, तो भैया पेंट बिजनेस में जब आ जाएंगे तो क्यों इतना प्रीमियम मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर अर्निंग बहुत ज़्यादा है, मार्जिन बहुत ज़्यादा है, और जब मार्जिन ज़्यादा है तो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम हो जाएगा उस वक्त। और ये सब जो चीज़ें हैं मैंने समझाया है कि हाउ टू सेलेक्ट अ बेस्ट स्टॉक,
फॉर इन्वेस्टिंग, वहाँ पर मैंने ये टर्म समझाए हुए हैं जहाँ पर आप समझ जाओगे कि किस तरीके से आप काम कर सकते हो, मतलब अपने स्टॉक की री रेटिंग को देख सकते हो और आपका स्टॉक सस्ता कब है, महंगा कब है। जैसे कि ग्रेसिम आज जो रिजल्ट दिखा रहा है, हो सकता है हमको 1000 में महंगा लग रहा हो, लेकिन हो सकता है कि आज से 5 साल बाद ये ऐसा रिजल्ट हमको दिखा रहा हो जहाँ पर ये 5000 रुपये पर भी हमको सस्ता लगे। बात आप समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो स्टॉक मार्केट ऐसे चलती है, ऐसे नहीं चलती कि अगर कोई आप स्टॉक 100 में नहीं खरीद पाए और वो 150 हो गया तो आप ज़िंदगी भर उसको नहीं खरीद पाओगे। यही तो बात होती है रिजल्ट की। एक अच्छे रिजल्ट ने मतलब अगर कोई कंपनी एक अच्छा रिजल्ट पेश करती है, 150 पे भी उसका प्राइस जस्टिफिकेशन देता है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि आप इस बाज़ार में पैसा कमाने आए हो ना, अगर कमाने आए हो तो थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और अपने आप को डिफाइन कीजिए कि आप हो कौन। इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है, स्विंग ट्रेडर हो, ठीक है, स्विंग वाले काम करते हो आप कि यहाँ खरीदा यहाँ बेच दिया, फिर यहाँ बेच दिया, यहाँ खरीद लिया, फिर यहाँ खरीदा यहाँ बेच दिया, कुछ ऐसे काम करते हो। या फिर आप एक स्टॉक को बाई करते हो, किस कारण से, उसकी ग्रोथ को देखकर, ठीक है। आप डिविडेंड यील्ड को भी देखकर बाई कर सकते हो या फ्यूचर को देखकर भी बाई कर सकते हो। यही 3 चीज़ें देखी जाती हैं। फ्यूचर का मतलब अभी आपको ग्रोथ भले ना दिखाई दे रही हो, लेकिन फ्यूचर में आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे जाएगा और इसमें जो भी कंपनियां अपने आप को मतलब तपा रही हैं आज, वो आने वाले समय में बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगी, भले अभी उनका स्टॉक एक बार के लिए रुक सा जाए या ना चले। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आपका एक सेटअप होना चाहिए। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है किस तरीके से आपका सेटअप होना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर भी मैंने ढेर सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, उनको देखिए, समझने की कोशिश करिए। नहीं तो भाई साहब हर जगह कोई ना कोई आपको फंसा देगा, चाहे मैं फंसा दूं, चाहे कोई और यूट्यूबर फंसा दे, चाहे कोई टीवी चैनल वाला फंसा दे, क्योंकि आप अपनी क्या नहीं बढ़ा रहे हो, नॉलेज नहीं बढ़ा रहे हो। और जब तक आप अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाओगे तब तक क्या होगा, सामने वाला आपको फंसाएगा। अब आप कैसे समझोगे कि मैं यहाँ पर ग्रेसिम को अगर लेने से मना कर रहा हूँ तो मैं सही कह रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? ये आपका कॉमन सेंस बताएगा, ये आपकी लर्निंग बताएगी और आप तुरंत डिकोड करोगे ये बंदा गलत बात बोल रहा है, तो तुरंत आप कहोगे भाई साहब आप गलत बोल रहे हो। तो वहाँ कम से कम आप अपने आप को सही, जो मतलब आप अपने आप को ये कह सकोगे चलो मैं इसलिए सही हूँ क्योंकि मुझे ये बातें गलत लगती हैं। लेकिन अगर आप सीखोगे नहीं, आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ ना कि ये सोशल जो रिवोल्यूशन हो रहा है, यहाँ आप एक दूसरे को फाइनेंशियली फ्री करो। फ्री का मतलब क्या है, आप आज़ादी दो कि सामने वाला बंदा खुद से सीख सके। मैं इसमें प्रयास कर रहा हूँ, आपकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट इतनी है, जाते जाते यही कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में अगर आपको फंड कमाना है तो उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क लेना है तो आपके सामने इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग अवेलेबल है। आप इसको सीख सकते हो। हमने आपको ढेर सारे वीडियोज़ में ये बताने की कोशिश की है कैसे आप ये कर सकते हो। इन्वेस्टिंग से जितना आसान कुछ होता नहीं है, और मैं कहता हूँ एक बच्चा आपसे बेटर इन्वेस्टिंग कर सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस में वो कर सकता है। अब बात आती है कि आप जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हो, ये क्या ये पॉसिबल नहीं है? जी नहीं, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। लेकिन रिस्क क्या है? रिस्क भयंकर वाला है, बड़ा भयंकर रिस्क है। क्योंकि आलोक वालों के दिल से जाकर पूछिए कि उनका जब 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया उनका जब 50,000 में कन्वर्ट हो गया और वापस ले जाने के लिए कोई और स्टॉक उनको नहीं मिला, क्या हुआ? फ्यूचर ग्रुप से पूछिए, यस बैंक वालों से पूछिए, DHFL वालों से पूछिए, ठीक है, जेट एयरवेज वालों से पूछिए, JP एसोसिएट वालों से पूछिए, और ये नाम मैं ऐसे गिनाते हुए जा सकता हूँ। और अभी भी बहुत से नाम ऐसे चल रहे हैं। ये नाम तो मतलब कहता हूँ ना, ये सिर्फ 5% मैंने नाम गिनाए हैं जो मेरी जान पहचान में हैं, जिन्होंने लोगों को बर्बाद किया है। इसके अलावा 95% स्टॉक्स ऐसे हैं जो भी बर्बाद किए हैं, अभी उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो सोच लीजिए क्या होता है आपके साथ। अब बात रही इन्वेस्टिंग की, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग की बात मैंने कर दी। यहाँ से अगर आपको पैसा कमाना है शॉर्ट टर्म में, तो आपको हर हाल में बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होगी। इन्वेस्टिंग में आपको कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, ढेर सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं कैसे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप हमारे द्वारा एक बनाया हुआ पोर्टफोलियो चाहते हो तो आपके लिए हमने सिर्फ 1 रुपये में एक स्टॉक बना दिया है। और ये क्यों किया है हमने, देख लीजिएगा। इसको हमने प्राइस इसलिए रख दिया है, नहीं तो आज हम इसको रिपब्लिक डे पे बिल्कुल फ्री करना चाहते थे, नहीं तो होगा क्या कि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जो लोग सीरियस हों वही करें। तो आपके लिए 26 स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किए हैं केवल 26 रुपीज़ में। रात 12 बजे तक आप इसको
अगर अफोर्ड करना चाहते हो तो 26 रुपये में आप पा जाओगे। बाकी अगर आपको लगता है कि आप 26 रुपये भी नहीं अफोर्ड कर सकते, आप अपना एक कारण हमें मेल कर दीजिएगा niftyindia.in@gmail.com पे। हम आपको ये चीज़ बिल्कुल फ्री अवेलेबल करा देंगे, लेकिन तब जब आप एक स्टूडेंट होगे तो आप ये कारण हमको लिख कर भेजिएगा कि आप क्यों इस 26 रुपीज़ को नहीं पे कर सकते 26 स्टॉक्स के लिए। बाकी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इतना तो आप कर सकते हो और आपको करना ही चाहिए। मैंने आपके लिए 26 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं 26 जनवरी के लिए, और मैं आपसे कहता हूं इनको आप चाहे 26 दिन रखिए चाहे 26 साल रखिए, आपको बाजार से बेटर परफॉर्म करके देंगे। 26 दिन रखिए, 26 साल रखिए, 26 महीने रखिए, जो भी आपको करना है इन स्टॉक्स को लीजिए, इन पे रिसर्च कीजिए, आपकी अपनी चॉइस होगी। उसके बाद एक एजुकेशनल पोर्टफोलियो हमने आपके लिए क्रिएट किया है। किन के लिए? जिनको इन्वेस्टिंग पे फोकस करना है या फिर आप इन स्टॉक्स में एक बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ के स्विंग ट्रेड भी करना चाहते हो। मैंने आपको सारे कारण बता दिए। क्या कारण था इसके प्राइस को फ्री ना करना, ठीक है, जिससे कि ये स्प्रेड ऐसी मात्रा में ना हो जाए जो हम नहीं चाहते। और दूसरी चीज़, फ्री वाली चीज़ों को सम्मान थोड़ा सा कम मिलता है। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ फ्री में एक्सेस करनी है, मैंने आपसे बोला कारण लिख कर भेजिएगा, मेल कर दीजिएगा। बाकायदे जब आप कारण लिखकर भेजोगे हम आपको फ्री में अवेलेबल करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। चार्जेस वैसे भी एजुकेशन के नहीं होने चाहिए, और इसीलिए हमने आपके लिए फ्री में वीडियो भी अवेलेबल कराई है कि कैसे आप एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। ज़रूर देखिएगा, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखिए और सीखने समझने की कोशिश कीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तब तक के लिए नमस्कार।